हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा जो मंथली चार्ट में हाई बनाया था वो हमारा लगभग बना हुआ था 512 रुपए का। फिर स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक ने जो लो बनाया वो हमारा इस कैंडल के लो के पास का बनाया, जो लगभग हमारा बना हुआ था 221 रुपए का। तो 221 रुपए का स्टॉक ने दो तीन बार सपोर्ट लिया, जैसे कि यहाँ पर भी लिया, यहाँ पर भी लिया और यहाँ पर भी लिया। जब स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया तो स्टॉक ने इसी हाई लेवल को टेस्ट किया। स्टॉक फिर से नीचे आया, फिर इसी लेवल को टेस्ट किया और फिर स्टॉक ऊपर गया। फिर स्टॉक ने लो यहाँ बनाया और फिर स्टॉक ने क्या किया कि इस लो के ऊपर लो बनाया और स्टॉक ने फिर और ऊपर लो बनाया और फिर यहीं से स्टॉक ने हमारा मंथली चार्ट में पॉजिटिव कैंडल बनाई, हाई बनाया, फिर पॉजिटिव कैंडल बनाई, हाई बनाया, फिर पॉजिटिव कैंडल बनाई, हाई बनाया और फिर पॉजिटिव कैंडल बनाई, हाई बनाया। पर इस कैंडल में देखिएगा स्टॉक ने हाई नहीं बनाया, स्टॉक ने ग्रीन कैंडल नहीं बनाए, स्टॉक ने रेड कैंडल बनाए और अभी भी स्टॉक हमारा लो के पास क्लोजिंग होते हुए नजर आ रहा है। मंथली चार्ट अभी कंप्लीट वैसे नहीं हुआ है पर स्टॉक नीचे ही जा रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या करना था, इस कैंडल में हम अपना प्रॉफिट बुक करना था। वो डेली चार्ट में आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ से आपको बुक करना था और किस कैंडल के बाद बुक करना था। तो जिस तरह से यहाँ से ग्रीन कैंडल बन रही थी, हाई बन रहा था और हाई के पास क्लोज हो रही थी, तब तक हमें वेट करना था। जैसे स्टॉक ने हाई बनाना बंद किया, ग्रीन कैंडल बनाना बंद किया और रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया तो आपको सतर्क हो जाना था। अब सपोर्ट लेवल आप इसी कैंडल के हाई का रखिएगा। मंथली चार्ट है, थोड़ा शायद टाइम लग सकता है आने में, तो हमारा 512 का सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा। फिर इस कैंडल के हाई का आप सपोर्ट लेवल रखिएगा जो लगभग हमारा 460 रुपए के आसपास का बनेगा। ठीक है, तो ये दो आपके सपोर्ट लेवल बनते हुए नजर आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं वीकली चार्ट की। तो वीकली चार्ट हमारा क्या कह रहा है वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा सेम सिचुएशन यहाँ से लेके यहाँ तक बनती हुई नजर आई और हर एक कैंडल ने यहाँ तक हाई बनाया। और इस वीक में देखिएगा स्टॉक ने हाई नहीं बनाया, ना ही स्टॉक ने हमारा हाई को ब्रेकआउट किया और कैंडल भी रेड बना दी और लो के पास क्लोजिंग दे दी। तो इसका मतलब ये हुआ था आप इस रेड कैंडल पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अभी स्टॉक फिर से स्टॉक ने क्या किया, इस लो को तोड़ा और एक नया लो बनाया और फिर स्टॉक ने लो को तोड़ते हुए नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है आप वेट कीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा इन्वर्टेड हैमर या डोजी टाइप से कैंडल बनी हुई है और जैसे ये टॉप पर बनती है तो स्टॉक में गिरावट आती है। तो मंथली चार्ट भी नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, वीकली चार्ट भी हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देखिएगा वीकली चार्ट में सपोर्ट हमारा यहाँ पर बन रहा है 482 रुपए का। तो आपको क्या करना है कि 482 रुपए तक का एटलीस्ट वेट करना चाहिए वीकली चार्ट में। तो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब हम चलते हैं डेली चार्ट में और डेली चार्ट हमारा क्या कह रहा है देखिएगा। स्टॉक में यहाँ पर हाई बना, फिर यहाँ पर हाई बना और फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, पर स्टॉक ने कैंडल कौन सी बनाई, इन्वर्टेड हैमर। स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाई, रेड कैंडल बनाई और लो के पास क्लोजिंग हुई। अब हमारा नियम क्या कहता है कि जैसे स्टॉक हमारे इस लो को तोड़ेगा हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब दूसरी कैंडल में देखिएगा स्टॉक ने हाई को ब्रेकआउट नहीं किया, लो के पास क्लोजिंग दी। फिर देखिएगा स्टॉक ने हाई नीचे बनाया और लो को ब्रेकआउट किया पर क्लोजिंग लो के पास ही दी। और तीसरी कैंडल चौथी कैंडल देखेंगे तो स्टॉक ने हाई जो ये बनाया था इसके ऊपर नहीं जा पाया और स्टॉक ने क्लोजिंग इस लो के नीचे दे दी और लो को तोड़ के यहाँ जाकर के हमारा लो बनाया। तो आप इस कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। उसके बाद देखिएगा स्टॉक ने इस हाई को बनाने के बाद स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया था। तो ये आपको अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलना था। जब भी स्टॉक हमारा हाई बनाता है और जब हाई बना करके नीचे आता है तो वो आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। जब देखेंगे
तो स्टॉक ने यहाँ पर ये वाला हाई बनाया था। इस हाई को बनाने के बाद स्टॉक में यहाँ तक गिरावट आई थी, तो यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस रखना था। फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर हाई बनाया और जब स्टॉक गिरते हुए आया तो स्टॉक ने ये जो लो बनाया था ये आपको अपना स्टॉप लॉस रखना था। फिर स्टॉक ने क्या किया, ऊपर गया और इस हाई के नीचे हाई बनाया और स्टॉक नीचे की तरफ चला गया। अब फिर से स्टॉक ने इस लो को तोड़ के यहाँ पर लो बना दिया और आज भी स्टॉक ने जो है लो बनाया और लो के पास क्लोजिंग हुई। तो अभी स्टॉक नीचे जा रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, वेट कीजिएगा। स्टॉक का सपोर्ट लेवल हमारा यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकता है 482 के आसपास का और एक इस कैंडल के हाई के आसपास का जो कि 517 का है। फिलहाल स्टॉक नीचे जा रहा है, जाने दीजिएगा। मंथली चार्ट नेगेटिव है, वीकली चार्ट नेगेटिव है और डेली चार्ट भी नेगेटिव है। साथ ही हमारा 9 डेज का मूविंग एवरेज भी नीचे की तरफ जा रहा है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो इसका भी हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। फिलहाल स्टॉक नीचे जा रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है, तो वेट कीजिएगा। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।